वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर चलेंगे। उत्तराखंड राज्य के इतिहास के में उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक भाग था और बाद में ये उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन चलाया गया, जिसमें बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत ही ज़्यादा एक तरह के स्वतंत्रता जैसे आंदोलन हमें ये लाना पड़ा, तब जाके कहीं हमारे जो ये पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड को उत्तरांचल के रूप में हमें अलग किया गया। तो इस सेशन में हम लोग उससे संबंधित सारी घटनाएं, कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन सी घटना हुई, जैसे रामपुर तिराहा कांड, खटीमा कांड, मसूरी कांड, ये सब घटनाएं, फिर अलग अलग दल, अलग अलग संस्थाएं जो बनी इससे संबंधित लेकर, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल, उत्तराखंड राज्य परिषद, इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और ये उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कह सकता हूँ सेकंड लास्ट क्लास है, मतलब अंतिम क्लास ही कह सकते हो। लेकिन एक क्लास जो लास्ट रहेगी, क्लास नंबर 33, उसमें हम लोग समग्र एक 50 क्वेश्चन का सेशन लेके आएंगे, जिससे हमारा उत्तराखंड का क्लास संपूर्ण कोर्स समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इतिहास से संबंधित बात करें तो ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड जो युवा परिषद था, ठीक है, ये सारी जो संगठन है ये समझ लीजिए कि पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित संगठन हो जाएंगे। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो यह किया गया था 1976 में। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब करी गई थी। ये विभिन्न प्रकार के संगठन है, एक साथ देखे संगठन है, उत्तरांचल युवा परिषद, उत्तरांचल परिषद, ठीक है, और पर्वतीय राज्य परिषद। ये इनकी अलग अलग, इनकी संस्थापक भी अलग अलग हैं, संस्थापना भी अलग अलग डेट में हुई है, लेकिन जुड़े हुए सभी के सभी जितने संगठन है ये उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित संगठन हो जाएंगे। तो उत्तरांचल परिषद की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो वह की गई थी 1972 में। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। तो पर्वतीय राज्य परिषद जो गठन किया गया था, यह किया गया था 1967 में। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे। पर्वतीय राज्य परिषद के जो अध्यक्ष कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं दया कृष्ण पांडे जी। पर्वतीय जन विकास सम्मेलन 24 से 25 जुलाई 1979 में मसूरी में किस दल का गठन हुआ था। ठीक है, तो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन हुआ था, उसमें किस दल का गठन हुआ था, तो उत्तराखंड क्रांति दल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दल कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष ये कहे जाते हैं डी पंत जी। ठीक है, सन 1988 में सोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में किस परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, 1988 में एक संघ का गठन किया गया था, तो उस संघ का नाम था उत्तरांचल उत्थान परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड क्रांति दल दो भागों में टूट गया था। ठीक है, और टूटने का जो वर्ष है वो 1987। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के सभी संगठनों को मिलकर आंदोलन चलाने हेतु उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया। देखिए, आपने पता है कई भागों में उत्तराखंड राज्य आंदोलन विभाजित था, उत्तरांचल परिषद अलग था, ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल अलग था, तो कई भागों में विभाजित था। तो सभी संगठनों को एक साथ मिलकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था। यह डेट कब थी, 1989। ठीक है, आगे देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया। देखिए, एक और संगठन आ गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। इनमें कन्फ्यूजन होता होगा, मैं बिल्कुल समझता हूँ, ये सभी के लिए टिपिकल होता है ये सेशन। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें समझ के चलनी है। तो इसका गठन किया गया था 3 अक्टूबर 1977 को। ठीक है, आगे देखते हैं, 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव किस व्यक्ति द्वारा रखा गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो जसवंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा यह पहला प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने संसद में पत्र बम किस वर्ष फेंका था। ठीक है, तो एक पत्र बम एक समझ ले कि सूचक था। ठीक है, एक हमारा भावना को व्यक्त करना था और इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो वह कब भेजा था, 23 अप्रैल 1987 को। ठीक, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा द्वारा किस वर्ष किया गया था। ठीक है, एक संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा का गठन किया गया था और यह गठन का जो वर्ष हो जाएगा ये हो जाएगा 1994। नेक्स्ट देखते हैं, 8 पर्वतीय जिलों को साथ मिलाकर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये, रमाशंकर कौशिक समिति के द्वारा इसकी संस्तुति की गई थी। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो कौशिक समिति जी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मई 1994 को। ठीक है, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था, तो स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन 11 जनवरी 2001 को किया गया था। निम्न में बाटा घाटा कांड कब घटित हुआ था, तो बाटा घाटा कांड जो घटित हुआ था उसकी तिथि हो जाएगी 15 सितंबर 1994। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति कब बनी थी। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति। तो इसका गठन जो किया गया था, ये किया गया था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा, सितंबर 1994। इंद्रमणि बडोली जी ने आमरण अनशन किस वर्ष किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रमणि बडोली जी, जिनको उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है, तो यह जो आमरण अनशन की तारीख है 2 अगस्त 1994 को, ठीक है। खटीमा गोलीकांड कब घटित हुआ था? तो खटीमा गोलीकांड घटित होने की तारीख 1 सितंबर 1994। और ये सेशन, इसके पहले हम लोग जो सेशन था उसमें हम लोगों ने मसूरी कांड आदि समिति गठित कमेटी के बारे में पढ़ लिया था। रामपुर तिराहा कांड आदि कमेटी जो हुई थी उसके लिए भी गठित हुआ था, वो भी हमने पढ़ लिया था। खटीमा गोलीकांड का एक सेशन रह गया था। खटीमा गोलीकांड के लिए जो जांच कमेटी गठित हुई थी तो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे एस श्रीवास्तव जी। किस कांड को क्रूर शासक की क्रूर हिंसा कहा गया था? ठीक है, तो यह कहा गया था रामपुर तिराहा कांड को, ठीक है, ओके। किस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर कांड को पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक बताया था? ठीक है, तो मुजफ्फरनगर कांड जो घटना हुई थी, यह कहा गया था देश पर कलंक, चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा कहा गया था। निम्न में श्रीयंत टापू कहाँ पर स्थित है? ठीक है, श्रीयंत टापू एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जो श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड का द्वितीय विधानसभा भवन बनाया गया, कहाँ बनाया गया द्वितीय विधानसभा? तो ये भराड़ी सैन में बनाया गया, ठीक है। उत्तरांचल प्रदेश क्यों पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? उत्तरांचल प्रदेश क्यों, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। यह इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी जी। राज्य आंदोलनकारी यशोधर बेजवाल जी व राजेश रावत जी कब शहीद हुए थे? ठीक है, दो महत्वपूर्ण नाम आपके सामने आते हैं, यशोधर बेजवाल जी और राजेश रावत जी। तो ये शहीद हुए थे, राज्य आंदोलनकारी थे ये लोग। 10 नवंबर 1995 की घटना में ये शहीद हुए थे। किस वर्ष श्रीयंत टापू की घटना हुई थी? तो इसी घटना में शहीद हुए श्रीयंत टापू में, और आंदोलनकारी पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज गोली चलाई गई थी। तो ये था घटना 10 नवंबर 1995 को। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा कब करी थी? तो ऑब्वियसली 15 अगस्त को करी होगी, तो 15 अगस्त 1996 को ये घोषणा की गई थी। निम्न में राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जब ये उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया उत्तराखंड, तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे राजनाथ सिंह जी थे, ठीक है। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली थी? ठीक है, तो संविधान बचाओ यात्रा जो निकाली गई थी, यहाँ निकाली गई थी 25 जनवरी 1995 को। 32 दिनों तक खैट पर्वत टिहरी में राज्य आंदोलनकारियों ने कब तक अनशन किया था? 32 दिनों का अनशन किया था, देखिए, ठीक है। तो यह अनशन की तारीख थी जनवरी 1996। ये सब आपको 94 से 95 के बीच की घटना आपको मिलेंगी। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया था? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जिसके अंतर्गत उत्तराखंड का गठन किया गया था, या लोकसभा में पारित डेट पूछा जाता है तो वह डेट हो जाएगी 1 अगस्त वर्ष 2000 को, ठीक है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ था? ठीक है, तो उसके बिल्कुल 10वें दिन 10 अगस्त 2000 को। और एक और पूछा जाता है, इसको स्किप करके 36वें पे जाते हैं। राष्ट्रपति के.आर. नारायण जो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब हुए थे? तो वह हुए थे ये हुए थे 28 अगस्त 2000 को, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को हुए थे। तो अब 3 डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 3 डेट कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली थी लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो लोकसभा वाली तारीख 1 अगस्त, राज्यसभा 10 अगस्त और राष्ट्रपति 28 अगस्त। ये 3 डेट याद रखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन कौन सा छूटा था? 35वां नंबर। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो विभाजन की तारीख हो जाएगी 1987 विभाजन हुआ था। गैरसैंण को राजधानी बनाने हेतु किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी? ठीक है, तो यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यह मेहता समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी हेतु कितने शहरों का चयन किया था? ठीक है, तो कितने शहरों का चयन किया गया था? 5 शहरों का चयन किया गया था। स्थायी राजधानी चयन आयोग का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया? ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 11 बार इसका बढ़ाया गया था। किस दल ने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा था? इंपॉर्टेंट है। और चंद्रनगर जो गैरसैंण का नाम रखा गया था, यह रखा गया था ये रखा गया था उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। दीक्षित आयोग ने किन 2 शहरों को स्थायी राजधानी हेतु योग्य माना था? ठीक है, स्थायी राजधानी हेतु दीक्षित आयोग किसको माना था? ये काशीपुर और देहरादून को इन्होंने माना था। ओके, और ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित आयोग के अध्यक्ष कब बने थे? ठीक है, जो दीक्षित आयोग था वो अध्यक्ष कब बनाए गए थे? तो यह तारीख हो जाएगी 1 फरवरी 2003 को, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन उत्तराखंड। तो ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन
उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित ये सेकंड लास्ट क्लास, इसके बाद अंतिम क्लास हम लोग लेके जाएंगे उत्तराखंड इतिहास से क्लास नंबर 33, जिसमें हम लोग समग्र क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक स्माइल के साथ विदा लेते हैं आपके साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।